चैप्टर 4 श्लोका 36। दीदी जय श्री कृष्णा। मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ तो मैं खाली सुन रही हूँ, है ना। हाँ जी भाभी, जय श्री कृष्ण। ठीक है, रक्षा आंटी चैंटिंग करेंगे। हाँ हाँ। अपि चेदसि अपि चेदसि पापेभ्य पापेभ्यो सर्वेभ्य सर्वेभ्यो पापकृत्तमः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान सर्वं ज्ञान प्लवेनैव प्लवेनैव वृजिनम् वृजिनं सन्तरिष्यसि। तरिष्यसि। श्लोका 37। यथैधांसि ते धांसि समित्नोऽग्निर् समिग्नोऽग्निर् भस्मसात् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि भस्मसात् भस्मसात् कुरुते तथा। तथा। श्लोका 38। न हि ज्ञानेन हि ज्ञानेन सदृशम् सदृशं पवित्र पवित्र मिह विद्यते ते तत्स्वयं स्वयं योग संसिद्ध संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। सति। थैंक यू। नमस्ते जय श्री पुष्पा कृष्णा आंटी। जी। जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बहुत दिनों बहुत के घूम रही बाद। हूँ अभी। हाँ, बहुत घूम रही हूँ अभी। मैं फिर जाना है मेरे को अभी, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर रही थी। मेरी अभी 8 दिन बाद फिर जाना है मुझको, 10-15 दिन के लिए। चलिए बढ़िया है ना। अभी एंजॉय। हाँ, एंजॉय तो करना ही चाहिए। अभी चैप्टर 4 श्लोका 36 और 37 इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं। ये कब चैंटिंग कर सकते हैं? जब हम कुछ कर देते हैं ना, गलती से कुछ गलती कर देते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, मतलब हमारा इरादा नहीं होता है, या तो कभी गुस्से में कर देते हैं या अनजाने में हो जाता है, कुछ गलती या कोई पाप हो जाता है। तब वो जो एहसास होता है ना, वो बहुत ही हमारे लिए भी बहुत दुखदाई होता है ना। हम कभी गुस्से में किसी को कुछ बोल देते, जब बाद में एहसास होता है, अरे क्यों बोला, है ना, ऐसा नहीं करना था मुझे। तो एक तो तरीका है कि हम उस सामने वाले को जाके माफी मांग लें कि गलती से हो गया, गुस्से में बोल दिया, जो भी है। दूसरा है कि ये चैंटिंग करिए श्लोका की 36 और 37। तो उससे क्या होगा ना कि आप उस एहसास से बाहर निकल पाएंगे। तो कृष्ण भगवान जी खुद आपको, है ना, राह दिखाएंगे, खुद आपका मार्गदर्शन करेंगे कि जो आपने पाप किया है उसका निवारण क्या है, उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि बहुत पाप अच्छा, तो बहुत अच्छा रास्ता बता दिए, बहुत अच्छा रास्ता बता दिए। तब तो आप दिन भर कुछ कुछ हो जाता है, कभी नहीं चाह के भी कुछ कुछ बोल देते हैं ना, तब बहुत पछतावा होता है कि हमको नहीं बोलना था और आज हम थोड़ा डांट दिए किसी को, हम सामने तो वाले को बोल। उसको सामने जाके बोल देंगे, सॉरी भाई, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हाँ, तो वो भी, बोलते हैं वो तो हाँ सामने वाला माफ कर दिया ना, अब जो हमारे खाते में जमा हो गया कृष्ण भगवान जी के पास जो हाँ, खाता है, वो उससे तो कैसे वही। बाहर निकलोगे? तो उसके लिए हम्म। ये 2 श्लोका की हम्म। चैंटिंग करिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हम्म। बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी? कृष्ण भगवान जी ने हमें बताया कि यज्ञ या हवन कैसे होता है। फिर उन्होंने हमें एहसास दिलाया
कि जो तुम इतने दिनों से मुझे सुन रहे हो, मेरी शिक्षा पा रहे हो, उसका तुम्हारे ऊपर क्या असर हुआ, उसका हमें कल महसूस कराया उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिल रहा है, और जहां से मिल रहा है वो जो गुरु है वो सही गुरु है कि नहीं है, उसकी भी परख कर लो, है ना। तो ये सब हुआ कल तक, श्लोका 35 तक, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने खुद आपको वो दिया कि एक परीक्षा हुई ना, एक तरह से तो परीक्षा हुई कि हम अभी तक जो कृष्ण भगवान जी के स्कूल में पढ़े उसका हमें सही ज्ञान मिला, हमने उसका सही ज्ञान हमने लिया क्या, क्योंकि भगवान जी तो हमको बोलते गए, पर हमने कितना उसको समझा, कितना, है ना, हम उस राह में चलने की कोशिश किए। और जो कृष्ण भगवान जी ने आप सबके लिए जो गुरु उन्होंने भेजा है, वो गुरु सही है कि नहीं है, वो भी तुम खुद ही परख लो, है ना, अपनी मन को तसल्ली दे दो। तो वो सब हो गया। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे अंदर वो सब मिट जाना चाहिए। वो जो होता है ना, हमारे अंदर एक शंका होती है कि, है ना, मैं जो भगवान जी को प्रेयर कर रही हूँ वो सही है क्या, जो मैं भगवान जी से मांग रही हूँ वो सही है क्या। ऐसे होता है ना, कभी कभी हमारे मन में शंका आती है, क्योंकि हम तो मनुष्य है ना, हम तो कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं भगवान के पास। कोई ऐसा जाता है कि बस चले गए, जैसे आपका कोई खास दोस्त हो या माँ बाप हो, हम क्या उनसे कुछ मांगने थोड़ी जाते हैं, बस उनसे मिलने का मन करता है, मिल के आ जाते हैं। पर भगवान के पास तो सब मांगने ही जाते हैं, है ना। बिना, ऐसे तो है नहीं कि हम ऐसे ही चले गए, मनुष्य है ना, कैसे जा सकते हैं। मनुष्य से हमें क्या बनना पड़ेगा, योगी। जब आप भगवान के मित्र बनते हो और उनसे कुछ मांगने नहीं जाते हो, बस मन किया मिल के आ गए, ऐसे वाली होती ना वो परिस्थिति। तो भगवान जी, तो हम जब मांगने जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि मांगे जो मिल गया, कभी नहीं भी मिलता है। फिर मन में शक आता है ना, एक शंका आती है कि मैं सही भगवान के मंदिर गई क्या, सही भगवान से मैंने मांगा क्या, वो एक शंका आती है, कभी ना कभी आप लोग के भी मन में आई होगी। तो भगवान जी बोल रहे, अब तो तुम्हारी वो शंका मिट जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुमने तो अभी तक क्या चखा, अमृत चख लिया ना, तुम्हें तो अमृत का ज्ञात हो गया, अमृत का तुम्हें स्वाद मिल गया। तो अब वो शंका हमारे अंदर से मिट जानी चाहिए। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये होता है ज्ञान का, क्या बोलते हैं, ज्ञान की ताकत। कि ज्ञान, अभी सब क्या मिला, हम तो क्लास में क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान ही ले रहे हैं, है ना। चैंटिंग तो आप क्लास के बाद करते हो, है कि नहीं। चैंटिंग से क्या होता है, आप कृष्ण भगवान जी को फोन लगा रहे हो और फिर वो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कनेक्शन कर रहे हैं, है कि नहीं। वो तो आप क्लास के बाद करते हो, क्लास में तो हम लोग ज्ञान ही ले रहे हैं। तो वही कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि ज्ञान की कितनी बड़ी ताकत होती है। वो ज्ञान का एहसास दिला रहे हैं कि ज्ञान लेने से कितना कुछ होता है। अभी अगर आप लोग में रहता कि नहीं, कौन सुनेगा उस मैडम को, हमको सब आता है, हम सब जानते हैं, तो फिर क्या होता, आपके पास ज्ञान ही नहीं आता और आपको अमृत का स्वाद ही नहीं मिलता, है कि नहीं। आपको कृष्ण भगवान की प्राप्ति नहीं होती, आप कृष्ण भगवान को फोन ही नहीं घुमा सकते थे। तो वही समझा रहे हैं हमें कि हमें हमेशा अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखने चाहिए और ज्ञान बटोरते रहना चाहिए। जितना ज्ञान बटोरेंगे उतना ही हमारा, है ना, उद्धार होगा, हमारी उन्नति होगी। तो ऐसा नहीं कि धन दौलत से ही होगी, बहुत सारे तरीके हैं उन्नति के। पर है ना, और एक चीज कि कहीं भी कृष्ण भगवान जी नहीं बोलते हैं कि, है ना, मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हें अमीर कर दूंगा, सारी सांसारिक सुख दूंगा, वो कहीं भी नहीं बोलते हैं। पर वो देते हैं, वो, है ना, बताते नहीं है पर वो देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो नहीं बोले हैं गीता में ऐसा, तो बहुत जन बोलते हैं कि क्या फायदा है पढ़ने का, कुछ मिलेगा तो नहीं, हम थोड़ी अमीर हो जाएंगे, हमें थोड़ी, है ना, बंगलो उंगलो मिल जाएगा, मेरी थोड़ी तरक्की हो जाएगी, मैं क्यों पढूं। क्योंकि मनुष्य है ना, मनुष्य को तो कुछ मिलेगा तभी तो भगवान का नाम लेगा ना। पर भगवान जी सब कुछ देते हैं, सिर्फ जरूरी नहीं कि, है ना,
आपको भक्ति ही मिलेगी। वो आपका पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं, हर चीज का ध्यान रखेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, और इसी लालच में थोड़ा ज्यादा चैंटिंग कर लेना, है ना। हमें तो खुद के लिए स्वार्थी होना है, कि मैं अपने लिए स्वार्थी हूँ और मुझे कृष्ण भगवान जी की, है ना, क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान जी चाहिए। बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, कि मुझे कृष्ण प्राप्ति चाहिए, कृष्ण भगवान चाहिए ही चाहिए, ऐसा, है ना, हट होना चाहिए अंदर। तो उसके लिए चैंटिंग करना। दृढ़ 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 ठीक है, दृढ़। दृढ़ अभी दृढ़ होना चाहिए। ठीक है, दृढ़ होना चाहिए। अभी श्लोका 36 में क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी, क्यों ये ऐसा श्लोका है कि कोई अगर पाप हो जाए अनजाने में या जानबूझ के, तो ये श्लोका की चैंटिंग करने से क्यों उद्धार होगा। क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान जी खुद कह रहे हैं कि पापी से भी पापी अगर ज्ञान बटोर ले तो उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। क्योंकि भगवान जी बोल रहे हैं कि वो पापी ने, है ना, ज्ञान की नैया में पूरा समुंदर पार कर लिया। वो समुंदर क्या चीज का था, पापों का समुंदर है। तो भगवान जी ने कहा उस पापी ने ज्ञान के नैया में पूरा सब पापों का समुंदर पार कर लिया। तो भगवान जी बोल रहे हैं आ, ना, कठी मतलब होते ना, एक एक लोग बहुत ज्यादा पापी होते हैं, मतलब उनका पाप का कोई लेना सीमा ही नहीं होती, इतना पाप है करते हैं। बोले वो भी अगर ज्ञान ले ले, सही गुरु से ज्ञान ले ले, ज्ञान लेने से क्या होगा, फिर वो पाप करेगा ही नहीं ना। पापी कब तक पाप करता है, जब तक उसे ज्ञात नहीं होता है, उसमें अक्कल नहीं होती है ना। तो वो करता चला जाता है, पर जब हमें पता चल जाता है कि ये नहीं करना चाहिए, तो क्या हम करेंगे कभी भी? कोई भी नहीं करेगा, एक पापी भी नहीं करेगा। उसके मन में वो बात आती रहेगी ना, ये गलत है मैं जो कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। तो वही कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं और हमें भी समझा रहे हैं कि ज्ञान का महत्व क्या है, बहुत जरूरी है ज्ञान लेना। और हर हर क्षेत्र में ज्ञान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप, है ना, ये धर्म, ये हमारा जो भक्ति का ज्ञान लिए, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ, है ना, स्कूल जाके उसका ज्ञान लिए। तो भक्ति का ज्ञान हुआ परा विद्या, स्कूल जाने से हुआ अपरा विद्या। तो सारी विद्याएं लेनी चाहिए, जितनी भी विद्या आपको मिले इस संसार में, जितना ज्ञान बटोर सको उतना कम है ना। तो यही बता रहे कृष्ण भगवान जी कि वो उस इंसान के सारे पाप माफ कर देते हैं। और वो इंसान कैसे अपने पाप माफ करवा सकता है, क्योंकि उसने ज्ञान लिया, ज्ञान लेने से फिर वो पाप नहीं कर पाया, और वो पूरे, है ना, पूरा समुंदर पार कर लिया पापों का, क्योंकि उसने इतना पाप किया है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं ऐसे इंसान का भी पाप माफ कर देता हूँ और उनको मोक्ष भी देता, क्योंकि उन्होंने चेष्टा की ना कि वो खुद को बदले। बहुत बड़ी बात होती है ना, कि हम, एक इंसान खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, ज्ञान लेके इतनी समझदारी लाने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है, अब तक जो किया सो किया, पर अब मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, और कृष्ण भगवान जी के राह में जाऊंगा, उनकी भक्ति करूंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो भगवान जी खुद इस बात को मानते हैं, इसलिए वो थोड़े ज्यादा दयालु है उन लोगों के प्रति, और उनके पाप माफ कर देंगे। तो ये कहा है श्लोका 36 में। अभी कौन समझाएगा, बीना भाभी? हाँ, श्री कृष्णा। ठीक है। भगवान जी समझा रहे हैं कि जैसे कि हम लोग अमृत, जैसे अब ये अपने लोग यज्ञ किए, यज्ञ तो हम लोग अमृत चख लिए, तो अब अमृत चखने के बाद तो आप इतना बढ़िया बोलते हैं ना, हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं ठीक से। नहीं आप नहीं, आप हाँ? अच्छा बोल रहे, बोलिए। तो अमृत, हाँ, अमृत चखे हैं, तो यज्ञ जैसे हम लोग कर लिए, और जो पाप करते हैं तो हम लोग को सामने वाला को माफ नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग को ये श्लोका पढ़ना चाहिए। पाप
उससे मतलब जैसे फोन में अपने लोग डायरेक्ट चैंटिंग करते हैं तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन होता है, चैंटिंग करते हैं तो डायरेक्ट भगवान से बात होती है। और जैसे ज्ञान तो अपने लोग को जैसे इसकी मीनिंग समझ रहे हैं तो वो ज्ञान हो गया, और चैंटिंग करे तो भगवान से कनेक्शन हो गया। और वही भगवान समझा रहे हैं इसमें। थैंक यू सो मच। इतना सुने तो याद था सारा कि ऐसे ऐसे आप बोल रहे हैं, फिर बोलने के समय क्यों नहीं आ पाता है? अभ्यास, ऐसा ही होता है। अभ्यास से सब हो जाएगा। आप इतना slowly नहीं बोलते हो ना कि बस हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। हाँ, ज्ञान बहुत जरूरी है बोले जीवन में। भगवान जी यहाँ समझा रहे हैं ज्ञान अपना जीवन में बहुत जरूरी है। अपने यज्ञ करे, यज्ञ से जुड़े भगवान जी से, भगवान जी से जुड़ने से गुरु मिला, गुरु मिलने से अपने को ज्ञान मिल रहा है, गुरु से ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान मिलने से हमको सब कुछ का एहसास होता है कि कृष्ण भगवान जी है बोल के। हम उनको पाने के लिए ही चेष्टा करेंगे, कि ज्ञान से ही चेष्टा करेंगे ना, नहीं तो अपने को ज्ञान नहीं होने से अपने चेष्टा भी नहीं करेंगे कि भगवान जी चाहिए बोल के। तो गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है। और बोलते कि यहाँ पाप तो जाने अनजाने में पाप हो ही जाता, भूल हो ही जाता है, इसीलिए ये चैंटिंग करना चाहिए 36 37 का, कि ये करने से माफ हो जाएगा। कि हमसे भूल हो गया तो हमें भगवान जी माफ कर देंगे ये चैंटिंग करने से। हमेशा भगवान जी से जुड़े रहने का हम चेष्टा करेंगे, खुश रहेंगे ज्ञान मिलने से। कोई अपने को गिला शिकवा नहीं होगा, दुख सुख नहीं लगेगा। ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं हम। सही, एकदम सही, बहुत अच्छा। और ज्ञान प्राप्त रहेगा, ज्ञान रहेगा तो हम गलत काम करेंगे ही नहीं। हमारे मन में ही विचार आ जाएगा कि नहीं ये काम गलत है, हमको नहीं करना क्योंकि चाहिए। जाने अनजाने में कभी भूल से हाँ, भूल हो ही जाता, वो हो बात भी को गई कोई तो बता हाँ। भी नहीं सकता। बोलते कि जाने अनजाने में भूल हो ही जाता, हाँ, तो उसमें चैंटिंग करने से माफ हो जाएगा। आप हो जाएगा। और ऐसे भी हम यदि बोल दें सॉरी माफ करिए तो माफ हो जाएगा। बोले ना दीदी, खाता में जमा हो जाएगा, कैसे माफ हो जमा हो जाएगा? जाएगा वो तो, हाँ। Chanting करना तो पड़ेगा, हमको कृष्ण खाता में मेरे तो भगवान का जमा नहीं नाम करना लेना है। पड़ेगा, कृष्ण भक्ति करना पड़ेगा, तभी वो सब हाँ। माफ होगा। तो हम भगवान जी के हम्म। नजदीक होंगे, तो भक्ति करेंगे, ज्ञान मिलेगा, तभी हम ना माफ होगा। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। हाँ, इस टॉपिक पे फिर से मैं याद दिला दूं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं। 15वां अध्याय ज्यादा पढ़ लो। वो तो एक रामबाण है अपने सारे पाप माफ करवाने का कृष्ण भगवान जी से। फिर 3 साल के बाद ये मौका मिलेगा, है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा 15वां अध्याय पढ़ना है। अगर आपको कंठ हे मूल ऊपर शाख नीचे पत्र जिसके वेद हैं, वे वेद वित्त जो जानते अश्वत्थ अब भेद हैं। बस ये 2 लाइन आती है मुझको। बहुत अच्छे, मैं नहीं पढ़ती, मैं गीता जी वगैरह नहीं पढ़ती हूँ, मालूम मुझको बहुत अच्छा अपने आप बोले, में है। हाँ। बहुत अच्छा बोले। हाँ, बहुत अच्छा बोले। पर मैं नहीं पढ़ती गीता जी। पर कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान जी अपने आप सब कुछ करवा लेंगे। आप जब क्लास में आए तो कृष्ण भगवान जी चैंटिंग भी करवा लेंगे। उन्होंने ही हम्म। चुना है आपको। मैं बहुत ढीठ हूँ, पता है। रोज अपने मन को डांटती हूँ, समझाती हूँ कि नहीं पढ़ूंगी। रोज लेके बैठती हूँ, पहला अध्याय पढ़ लेती हूँ, रख देती हूँ। मेरे को पहला अध्याय रटा हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है, तो बस पहला अध्याय पढ़ लेती हूँ और रख देती हूँ। अब आगे नहीं बढ़ती। अगली बार दूसरा अध्याय करना, पहला अध्याय तो छोड़। दूसरा अध्याय लेती हूँ, सुनिए ना, 2-3 पेज पढ़ती हूँ और बस कुछ कुछ याद आ जाता है वो रख देती हूँ। पहला अध्याय पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है मुझको, बस। चलिए कोई नहीं, अच्छा है, कुछ भी पढ़ ले गीता से, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ अभी हाँ। श्लोका 37 भी 36 का ही टॉपिक रूप है है। और उसी का ही कंटिन्यूशन है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने बहुत सरल सा अच्छा सा उदाहरण दिया है कि कैसे एक आग, एक अग्नि है ना, लकड़ी को भस्म कर देती है, लकड़ी को भस्म करके राख में कर देती है। लकड़ी कितना मजबूत होता है ना, हम उसको काट नहीं पाते, आसान नहीं है लकड़ी कट करना,
पर अग्नि में इतनी शक्ति है कि वो उस इतने मजबूत लकड़ी को, है ना, राख में बदल देती, पूरा पाउडर हो जाता है। तो यहाँ अग्नि है ज्ञान, और अग्नि है ज्ञान, और लकड़ी है हमारा अज्ञान, जो हम में नहीं है, जो बुद्धि नहीं है, जो हम नादानी करते हैं, है क्या ना। है लकड़ी में ज्ञान? हाँ जी, नहीं नहीं, लकड़ी अग्नि, में अग्नि है, अग्नि। अग्नि है, अग्नि, अग्नि है अग्नि, ज्ञान, लकड़ी, ज्ञान। अग्नि है ज्ञान। आप एक बार सुनिए, हाँ, है ना, सुनिए पहले एक बार। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि अग्नि जो इतनी शक्तिशाली है वही है ज्ञान, ज्ञान भी उतना ही शक्तिशाली है। तो अग्नि ने किसे भस्म किया? लकड़ी को, जो कि बहुत मजबूत है ना। तो वैसे ही ज्ञान आके कितने से भी कितना बड़ा पाप हो उसे खत्म कर देता है। कैसे? क्योंकि हमें ज्ञान मिलता है और फिर हम अपने आप को सुधारते हैं। तो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि जो वो कार्य है ये, कि तुम एक पापी से अच्छे इंसान बनना चाह रहे हो, बोले वो कार्य बहुत मुश्किल है। जैसे एक लकड़ी को कट करना बहुत मुश्किल है, एक पापी अच्छा इंसान बनना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। तो बोले जब वो ज्ञान से अच्छा इंसान बन जाता है, वो, है ना, अग्नि, अग्नि में पहले ही भस्म हो चुका है, उसका सारा पाप अग्नि में भस्म हो गया है, इसलिए उसका सारा पाप माफ हो गया। वो कृष्ण भगवान जी हमको बता रहे हैं। तो देखिए कितनी सरलता से हमको समझा दिए कि ज्ञान कितना जरूरी है। जैसे अभी हम सब में काफी बदलाव आया है ना, हम थोड़े मोह माया से कम हुए, हमारी चाह भी थोड़ी कम हो गई है, हम थोड़ा ज्यादा कृष्ण भगवान जी को याद करते हैं, चैंटिंग करते हैं। अपना समय जो हमारे पास तो 24 घंटे ही है, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, परिवार भी ऐसे ही है, पूरी दुनिया भी वैसी ही है, उसमें से हमने 40 मिनट निकाला ज्ञान लेने के लिए। फिर उसके बाद आप थोड़ा और वक्त उसी 24 घंटे में से निकाल रहे हो चैंटिंग करने के लिए, तो आपने त्याग किया, है ना। 1 घंटे का तो त्याग किया जो आप पहले कुछ और करते थे, चलो या सोते थे, या किसी से मिलते थे, या बात करते थे, या स्क्रीन देखते होगे, ओटीटी या नेटफ्लिक्स कुछ भी, वो उसको त्यागना पड़ा, तभी तो आप ये समय निकाल पाए ना। क्योंकि वक्त तो उतना ही है, उसी में से समय निकाल के आपने यहाँ कृष्ण भक्ति में लगाया है कि नहीं। तो वही कृष्ण भगवान जी हमें समझा रहे हैं कि वो जो पापी है उसने अपने आप को पूरा ढाल दिया, बदल दिया, और वो, है ना, ज्ञान की अग्नि में इतना तपा कि उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं, और फिर वो पाप नहीं करता है क्योंकि उसे ज्ञान मिल गया ना, वो अपने आप को सुधारना चाहे। तो हम सब इंसान ही हैं, हम सब में कहीं ना कुछ तो खामियां है ही। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम उसको हमारे, है ना, ज्ञान भरे ये अग्नि के ज्ञान में उसको भस्म करें, और कृष्ण भक्ति ज्यादा से ज्यादा करें। तो इसलिए बहुत बड़े पापियों हम देखते भी है ना कि आम जीवन में भी हमको मिलेंगे कि अरे इसने तो इतना पाप किया फिर भी इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं। ऐसे हर एक के जीवन में कोई ना कोई तो होता ही है कि वो दिखता है वो मनुष्य पाप कर रहा है, उसने कुछ गलत किया है, पर फिर भी सब कुछ अच्छा कैसे हो गया, कैसे उसको कोई सजा नहीं मिली, वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है सबकी जिंदगी में। तो उसका सवाल ये है, वो दिखता है हम कि उसने पाप किया, पर उसने कुछ ऐसा काम किया होगा, ऐसा कुछ पुण्य किया होगा कि कृष्ण भगवान जी मजबूर हो जाते उसके पाप को माफ करने के लिए। समझे? तो हमको भी वैसे ही होना चाहिए कि हम इतनी चैंटिंग करें कि कृष्ण भगवान जी मजबूर हो जाए कि तेरे सारे पाप माफ, चलो तुम्हारा सब अच्छा ही अच्छा होगा, और तुम्हें मैं प्राप्त हो गया, और इस शरीर के बाद तुम्हें वैकुंठ का धाम मिलेगा। हाँ, तो ये ऐसा हमें ढालना है। तो ये कृष्ण भगवान जी हमको क्यों बता रहे हैं? ताकि वो चाहते हैं हम ऐसे इस राह में चलें, वो चाहते हैं कि हमें कृष्ण प्राप्ति हो, है ना। थोड़ी मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी। कृष्ण भगवान जी ने तो हमें चुना, पहला कदम उन्होंने लिया, अब दूसरा कदम हमें चल बढ़ाना है, फिर तीसरा वो बढ़ाएंगे, फिर चौथा अपन बढ़ाएंगे, तो बस दोनों साथ साथ कदम बढ़ाते जाएंगे।
और बस पहुंच गए वैकुंठ, और क्या चाहिए। तो ये सब हमें ज्ञान इसलिए मिल रहा है क्योंकि कृष्ण भगवान जी खुद चाहते कि हम सब उनके परम भक्त बने। क्योंकि याद है ना, कृष्ण भगवान जी को उनके भक्त बड़े प्रिय है। अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी करेंगे, अपने भक्तों को जाने भी नहीं देंगे ना, पकड़ के रखते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे पास ही आओगे, तुम करो ऐसा और मेरे परम भक्त। तो हमें वो राह दिखा रहे है ना, हमें वो ज्ञान दे रहे, हमें एहसास दिला रहे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। क्या करना है वो तो सबको पता है, पर कैसे, वो बड़ा होता है क्वेश्चन मार्क। तो हमें अलग अलग तरीका बताएं कि कुछ तो तुमको समझ में आए, वो ही कर लो, है ना। कहीं भी देखिए ऐसा नहीं बोला कि यही करना है। उन्होंने इतने सारे हमको, है ना, चॉइस दिए। ऑप्शन ऑप्शन दिए हैं। हाँ। हाँ, ऑप्शन दिए, चॉइस दिए कि कुछ भी ले लो, कुछ भी कर लो, हम्म, पर करो, है ना, तुम हम्म, करो, इस राह में चलो, चलना ही चाहिए। तो हम सबको पूरी कोशिश करनी है कि हम ज्यादा चैंटिंग करेंगे, और जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसका अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, वैसा करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए अभी से कौन समझाएगा। लकड़ी जल कोयला भया, कोयला जल भई राख, मैं पापिन ऐसी भई, कोयला भई न राख। अरे आप तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। मेरे से चुप नहीं रहा जाता। नहीं कोई नहीं, अच्छा बात है। अभी आप समझाइए, आपका फोटो नहीं दिख रहा। मैं असल में ना बंद कर दी थी, मैं असल में हाँ, ना बंद कर दी थी इसीलिए। अच्छा अभी आप समझाइए। लकड़ी तो देखिए जल के कोयला बन जाता है ना, और कोयला जल के राख बन जाती है। राख भी देखिए काम ही आती है। और मैं तो ऐसी पापिन हूँ, पर हम बोलते नहीं हम अपने आप को हम पापिन हैं, पर लोग बोल रहे हैं कि मैं ऐसी पापिन हूँ कि न कोयला बनी न राख बनी, और मेरी राख कोई काम नहीं आती। देखिए शव की राख को कोई उठाता है क्या, कोई काम में लेता है क्या। इसीलिए बोलते हैं कि लकड़ी जल कोयला भया, कोयला जल भई राख, मैं पापिन ऐसी भई, कोयला भई न राख। यानी हम तो न कोयला बने न राख बने, बेकार है हमारी, जलने के बाद कोई वैल्यू नहीं है ना। तो वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं ना, अपनी वैल्यू बनाओ। हमारी तो, हम तो अपने आप में बहुत वैल्यू है। बोलते हैं जो भी आया है वो सब वैल्यूएबल है। कोई अपने आप को ये मत सोचो कि मेरी वैल्यू नहीं है चलो बहुत बहुत वैल्यू अच्छा, है। बहुत ही हम्म। बढ़िया। और तो हमेशा ज्ञान को यहाँ पर पॉजिटिव ही बोलती हूँ मैं, और पॉजिटिव में ही रहती हूँ हमेशा। हाँ सरोज भाभी आप कुछ बोल रहे थे। बोले ज्ञान को अग्नि बताया गया है और काठ को अज्ञान बताया गया है। यहाँ पर भगवान जी बता रहे हम्म, हैं कि मतलब ज्ञान रूप से अब हम काठ को भस्म कर सकते हैं, ज्ञान मिलता है तो। वरना ज्ञान ऐसे लकड़ी को काटने में भी दिक्कत होती, ज्ञान नहीं रहने से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त होता है, हमको सुख दुख भी हम्म। ज्ञान से ही मिलता है। सब चीज ज्ञान गुरु से लेते हैं तभी हमें सब कुछ मिलता है। कृष्ण प्राप्ति भी ज्ञान से ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत सो सुंदर मच। बोले। तो हम जय श्री कृष्ण सबको मैम। जय श्री कृष्णा भाभी। मैम मैं भी एक बार शेयर करना चाहूंगी। मैम मैं स्कूल हाँ, से आती हूँ ना, मैम मैं इतनी थक जाती हूँ, मतलब बिल्कुल उठने की हिम्मत ही नहीं होती। बस वेट होता है कि कब आपकी क्लास शुरू हो जाए। और जब मैं आपको सुनती हूँ ना मैम, धीरे धीरे मेरी थकावट अपने आप ही चली जाती है। मेरी एनर्जी रिगेन कर लेती हूँ मैं आपको सुन के। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच मैम, जो हो शायद कृष्ण जी ने आपको भेजा हमारे लिए। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कृष्ण भगवान जी ने आप सबको मेरे लिए भेजा। हम सबको एक दूसरे के लिए भेजा, और कृष्ण भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सबको इस लायक समझा, है ना, कि हम बैठे उनके उनके बारे में चर्चा करें, उनकी बताए राह में चले, और उनसे और कनेक्शन मजबूत कर सके।
वो बहुत जरूरी है। यस। कल का 34 और 35 का बताऊं, लिखी हूँ मैं। पर अभी कॉल कट होने वाला है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, या तो कल बताइए। अच्छा, एकादशी भी है शुक्रवार को, सबको ही बताइएगा अच्छा। क्या क्या चैंटिंग करेंगे। 4 बजे चैंटिंग चालू करेंगे। मैं 4 भी बजे। मेरा बोल शेयर करती हूँ। भाभी कॉल कट होने वाली है, भाभी कल कर बताइएगा। हाँ, हाँ, मैं भी रंजीता शेयर कर। भाभी, रंजीता भाभी अच्छा। अभी कॉल बंद होने वाली है। हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय सबको ही श्री बताना शुक्रवार को सब चैंटिंग क्या क्या करेंगे। व्हाट्सएप करिएगा प्लीज। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण।